लेकिन हम छुप छुप करके क्या करते थे, बस निकाल करके तबला हम बजाना शुरू कर देते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब हम ज्वाइन किए उसके बाद से ही उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है। तो हमने कहा क्या शर्त? शरीर पर जो कपड़ा है वो भी कपड़ा फेंकना पड़ता था। उन्होंने कहा कि ये धीरू भाई अंबानी जैसा लग रहे हैं कि भाई, जबकि अमेरिकन है। और वो मिनिस्टर सब भी साथ में आ गए, बिहारी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार हमारे घर में। नीलम अभी IAS ऑफिसर है और उसका नमस्कार सबोटा के। हमार नाम सुनील कांत चौधरी अछि। हम दरभंगा बिहार से छी। आइ हम अपन जीवन के यात्रा स्मृति टॉक्स के माध्यम से अहाँ सबके सुना रहल छी। बहुत गोटा अहाँ सब मैथिली नहीं बुझैत हेबै, तो चलो हम हिंदी में सबटा बात कही छी। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में ज़्यादा हुई है। बचपन से ही हम पटना में ही रहे हैं और साइंस कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया और 1980 में मैंने बैंक भी ज्वाइन कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम ज्वाइन किए थे। उसके बाद से दिल्ली में रहना हो रहा है, दिल्ली NCR में, यानी नोएडा में मेरा घर है, तो ज़्यादा समय वहीं बीतता है। पढ़ाई के अलावा मेरे पास एक और जन्म से ही शौक़ था म्यूज़िक से। मेरे घर में चूँकि म्यूज़िक का एक माहौल था, उसका भी कारण ये था कि मेरे पिताजी संगीत के बहुत शौकीन थे और संगीत के लोगों के से उनका काफ़ी उठना बैठना था। लेकिन हम छुप छुप करके क्या करते थे कि जैसे ही देखते थे कि पिताजी बाहर गए, बस निकाल करके तबला हम बजाना शुरू कर देते थे। तो सीखे कुछ नहीं थे लेकिन बजाते थे, सुन करके बजा लेते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन पिताजी बीची में आ गए और हम उसी समय बजा रहे थे तबला, पीछे से चुपचाप सुन रहे थे। तो वो समझ गए कि इसके मन में तो कुछ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो वो हमारे टैलेंट को, या जो कहिए हमारा शौक को, वो समझ गए और उन्होंने अलग से हमें बैठा करके पूछा कि तुमको तबला बजाने का मन है क्या? तो हमने कहा बिल्कुल, हमको बड़ा मन करता है तबला बजाने का। तो बोले कि तबला अगर सीखने के लिए कहेंगे तो सीखोगे, समय दोगे, मन लगा करके बजाओगे? मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है। तो हमने कहा क्या शर्त? पिताजी की बात थी तो हमने कहा शर्त तो सीधा ही मान लिया, शर्त जो भी आप रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैट्रिकुलेशन में तुमको फर्स्ट डिवीजन से पास करना है। मैंने मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन से पास किया। अब पिताजी काफ़ी खुश हो गए एक दिन कि चलो मेरे साथ, अब हम तुमको इसका तबला का जो होता है विधिवत शिक्षा लेने का अब गुरु के पास ले गए। जा रहे के समय में धीरे धीरे सब कपड़ा खुल जाता था। जब रियाज होता था तो पसीना इतना होता था तो रजाई क्या, वो शरीर पर जो कपड़ा है वो भी कपड़ा फेंकना पड़ता था और पूरा पसीना से तरबतर हो जाते थे। रास्ते में साइकिल चला रहे हैं और बोल याद कर रहे हैं। पता नहीं उस समय जो अगल बगल वाले जो ट्रैफिक जाते होंगे, कहते होंगे पागल लड़का है क्या, ये कुछ बोलता बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। लेकिन वो एक हमारे अंदर जो वो भावना थी, संगीत से जो प्रेम था, लगाव था, जो अपनापन था, उसी का वो एक रूप था जो हम चाहते थे कि जितना जल्दी याद कर लें और याद करके बजा करके नेक्स्ट क्लास में हम सुना देते थे। गुरुजी को बहुत खुश होते थे। मेरे पिताजी ने एक प्लान किया और कहा कि हम अपने घर में गर्दनी बाग में एवरी संडे को शाम में एक बैठक रखेंगे। जो बड़े बड़े कलाकार थे, पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार हमारे घर में एवरी संडे को आते थे। और हमें वो सौभाग्य मिला कि हम अपने गुरुजी के सामने उतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में बजाने का, उनके साथ बजाने का, संगत करने का मौका लगा। तो हमारा यही पर्सनल डिसीजन था कि नहीं, म्यूजिक को अपने शौक के ऊपर रखिए, क्योंकि बड़ा ही इसका जो फ्यूचर था अनसर्टेन था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब हम ज्वाइन किए उसके बाद से ही वहाँ म्यूजिक का देखे कि माहौल है, लोग जानकार हैं म्यूजिक के, और म्यूजिक के प्रोग्राम्स भी हुआ करते थे, कंपटीशन भी हुआ करता था वहाँ पर। और वो लोग ने कहा कि भाई म्यूजिक फील्ड में जो भी होगा, या ये कंपटीशन हो या कोई प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, उसमें सुनील चौधरी रहेंगे इन्वॉल्व। तो हम उस फील्ड में उसी समय से 80 से ही हमने शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ये है कि हमारी एक छोटी बहन है, उसका नाम है नीलम चौधरी। नीलम अभी IAS ऑफिसर है और उसका कथक नृत्य में काफ़ी योगदान है। पूरे हिंदुस्तान भर में उसके म्यूजिक के बारे में काफ़ी लोग चर्चा करते हैं। काफ़ी उसने मेहनत भी किया है। बाकी बहनें भी हैं हमारी जो कि कथक नृत्य बहुत अच्छा करती है। और यही कारण है कि म्यूजिक ही हमारे फैमिली को एक जगह जोड़ कर रखा हुआ है। और बिहार के तो
प्रायः सभी जिला में हमने प्रोग्राम किया है। हमने तो इंडिया के जो बड़े बड़े मंच हैं, खास करके जो कॉम्पिटिटिव जो स्टेज होता था वहाँ भी हमने पार्टिसिपेट किया है। और अपने स्टेट बैंक के कंपटीशन में हमने ऑल इंडिया में 2 बार गोल्ड मेडल लिया है। हमारे टॉप ऑफिशियल जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो भी हमको इसलिए जानते थे कि ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। इंटरनेशनल स्टेज की बात करें तो हमने बाहर भी प्रोग्राम किया हुआ है। एक हमारे मित्र थे, वो एक दिन हमारे ऑफिस आए, बोले कि भाई आपको एक जगह चलना है मेरे साथ। तो हमने कहा कि चलिए, कहाँ चलना है? तो बोले कि चलिए मेरे साथ गाड़ी में। हम बैठ के उनके गाड़ी में चले गए। जब उसके घर में गए जहाँ ले जा रहे थे, वो इतना बड़ा घर और इतना आलीशान बंगला देख करके तो हम घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आइए आइए। फिर अंदर गए, ड्राइंग में बैठाया उन्होंने। उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति आए जिनसे हमको मिलवाना था, हम देखते ही दंग रह गए कि ये आदमी तो हमने धीरे से अपने मित्र को पूछा, बगल में बैठाए थे, तो उन्होंने कहा कि ये धीरू भाई अंबानी जैसा लग रहे हैं, ये कौन है? तो वो बोले कि ये धीरू भाई अंबानी नहीं है, उनके बड़े भाई हैं, उनसे बड़े भाई हैं, उनका नाम है रमनीक भाई अंबानी। उन्होंने कहा कि आपसे हमें मिलने की बहुत इच्छा थी, और इसलिए इच्छा थी कि हम म्यूजिक के बहुत बड़े फैन हैं। हम आपके बारे में, तबला प्लेयर हैं आप, आपके बारे में जान करके जिस समय मालूम हुआ उसी दिन से हम सोचे थे कब आपको बुलाएं। तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात थी कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हमें परिचय हुआ और मिले। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि वो गाना बजाना उनके घर में हुआ, तो दोस्ती जैसा हो गया उनसे। कभी कभी खाने पर बुलाना, हम और मेरी पत्नी दोनों आदमी हम लोग जाते थे और एक ही टेबल पर बैठ करके खाना खाते थे। थाली जब सामने आया तो देखे कि अरे ये क्या है, कहीं सचमुच चांदी का तो नहीं है। तो हमने अपनी वाइफ से कहा, बगल में बैठे थे, कि ये चांदी का है क्या, ये सही में चांदी है या कुछ? तो बोली कि नहीं नहीं, सही में चांदी है, इतने बड़े आदमी के घर आए हैं खाने के लिए तो चांदी ही होगा। सही में चांदी का सारा सेट। और उन सामने में विमल बैठा हुआ, विमल की वाइफ साम बगल में बैठी हुई। विमल की वाइफ जबकि अमेरिकन है, बाहर की है वो, लेकिन फिर भी वो गुजराती काफी सीख ली थी। तो हम लोग काफी क्लोज फैमिली की तरह बातचीत किए। रमनीक भाई अपने खुद बैठ करके हम लोग खाना खिलाए। और उसी समय उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम आपके प्रोग्राम में 1 जुलाई के प्रोग्राम में जाएंगे ही जाएंगे। और रमनीक भाई को उस दिन वेलकम किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ तक कि रमनीक भाई अकेले नहीं थे, उनके 2-3 दामाद गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, और वो मिनिस्टर सब भी साथ में आ गए। और पूरा माने हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए सभी लोगों ने काफी उत्साहित किया हमें बहुत अच्छा लगा।